गर्मी की छुट्टियों में 15 दिन के लिए मायके जाने के लिए पत्नी ममता और दोनों बच्चों को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया तो मैडम जी ने सख्त हिदायत दी, मम्मी और पापा जी का ठीक से ध्यान रखिएगा और समय समय पर उन्हें दवाई और खाना खाने को कहिएगा। हाँ हाँ ठीक है, जाओ तुम आराम से, 15 दिन क्या 1 महीने बाद आना। मम्मी पापा और मैं मजे से रहेंगे। और रही उनके ख्याल रखने की बात, तो मैं भी आखिर बेटा हूँ उनका, मैंने भी बड़ी अकड़ में कहा। ममता मुस्कुराते हुए ट्रेन में बैठ गई। कुछ देर में ही ट्रेन चल दी। उन्हें छोड़कर घर लौटते वक्त सुबह के 8-10 ही बजे थे, तो सोचा बाहर से ही कचौड़ी समोसा ले चलूं, ताकि माँ को नाश्ता न बनाना पड़े। घर पहुँचा तो माँ ने कहा, तुझे नहीं पता क्या, हमने तला गला खाना पिछले 8 महीनों से बंद कर दिया है। वैसे तुझे पता भी कैसे होगा, तू कौन सा घर में रहता है। आखिरकार दोनों ने फिर ब्रेड और दूध का ही नाश्ता कर लिया। नाश्ते के बाद मैंने दवाई का डिब्बा उनके सामने रख दिया और दवा लेने को कहा, तो माँ बोली, हमें क्या पता कौन सी दवा लेनी है, रोज तो बहू निकाल कर ही देती है। मैंने ममता को फोन लगाकर दवाई पूछी और उन्हें निकाल कर खिलाई। इसी तरह ममता के जाने के बाद मुझे उसे अनगिनत बार फोन लगाना पड़ा, कौन सी चीज कहाँ रखी है, मम्मी पापा को क्या पसंद है क्या नहीं, कब कौन सी दवाई देनी है। रोज मम्मी पापा को बहू बच्चों से दिन में 2 या 3 बार बात करवाना। गिन गिन कर दिन काट रहे थे दोनों। सच कहूँ तो मम्मी पापा के चेहरे मुरझा गए थे, जैसे उनके बुढ़ापे की लाठी किसी ने छीन ली हो। बात बात पर झुंझलाना और चिड़चिड़ापन बढ़ गया था उनका। मैं खुद अपने आप को बेबस महसूस करने लगा। मुझसे उन दोनों का अकेलापन देखा नहीं जा रहा था। आखिरकार अपनी सारी अकड़ और एक बेटा होने के अहम को ताक पर रखकर 1 सप्ताह बाद ही ममता को फोन करके बुलाना पड़ा। और जब ममता और बच्चे घर वापस आए तो दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट और खुशी देखने लायक थी, जैसे पतझड़ के बाद किसी सूख चुके वृक्ष की शाख पर हरी पत्तियां खिल चुकी हों। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर उनके परिवार को अपने कर्मों से रोशन करने वाली उनकी ममता जो आ गई थी। मुझे भी इन दिनों एक बात बखूबी समझ में आ गई, और वो ये कि वृद्ध माता पिता के बुढ़ापे में असली सहारा एक अच्छी बहू ही होती है।